हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दो पार्ट है, दोनों पार्ट में डायमीटर दिया हुआ है। डी बराबर यहाँ दे रखा है 28 सेंटीमीटर और इसमें डी बराबर दे रखा है 0.21 मीटर और कह रहे हैं कि ये वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा। तो आप जानते हो कि डिस्प्लेस करने का मतलब यहाँ वाटर का कोई बात नहीं है और कह रहे हैं कि वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो इससे बच्चे को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए बच्चे को, क्योंकि डिस्प्लेस ये उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। सीधी सीधी बात है कि इसका वॉल्यूम निकालने कह रहा है। अगर इसका वॉल्यूम निकाल लो तो वही उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। आप लोग पढ़े होंगे शायद 7th-8th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि किसी सॉलिड को हम जब पानी में डालते हैं तो उसके वेट में एक तरह की कमी आ जाती है और वो कमी कितनी होती है, तो जितना वाटर को उसने डिस्प्लेस किया उस वाटर को अगर मेज़र किया जाए तो ठीक उतना ही होता है जितना उसमें कमी होती है, वाटर उसके वेट में कमी होती है। सपोज करो कि इसका 1 मीटर इसका 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और उसको पानी में जब डाला जाता है तो उसमें वहाँ पर देखते हैं कि हम इसमें इसका वेट दिखा रहा है, सपोज करो कि 80 ग्राम या 800 ग्राम। तो वहाँ पर जो देखोगे कि 200 ग्राम इसका वेट कहाँ गया, तो वो एक्चुअली वो वाटर को जब जितना पानी को वो डिस्प्लेस करता है उस पानी का वेट एग्जैक्टली वही होता है जितना इसका वेट लॉस होता है। अगर इसका वेट 200 ग्राम लॉस हो गया तो वाटर का वेट जितना वाटर को इसने डिस्प्लेस किया वो एकदम एक्यूरेट 200 ग्राम होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन सीधे कह दिया है कि ये वाटर में अगर डाला जाए तो कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे क्या, पहला पार्ट ये इसका है कि वाटर डिस्प्लेस बाय स्फीयर, ये फर्स्ट केस में है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर आर दे रखा है, आर बराबर है 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर मेंशन कर दो। डी बराबर है इतना, दिस इज डी, इसीलिए देयरफॉर आर बराबर यहाँ हो जाएगा, देयरफॉर आर बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है। अब यहाँ 4/3 रहने दो, पाई की जगह पर 22/7, आर यहाँ पर हमने 14 × 14 3 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी ये कटने वाला नहीं है, 4 × 8 4 × 8 ये हो गया, इंटू 2 से ये कटेगा, 2 7 2 जा, तो इंटू 2 हो गया ये, इंटू ये 196 हो गया इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और नीचे लेकिन इसका 3 अभी फॉलो कर रहा है, ये 3 जाएगा इस पर। अब इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, 11498 होल नंबर 2/3, ये इसका वॉल्यूम बचेगा यानी वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखो, दूसरे वाले में देखो। अब इसमें आ जाओ, केस 1 केस 2 सेकेंड में। आर डायमीटर हमारे पास है
0.21 मीटर, इसलिए रेडियस हो गया 0.21/2। चाहो तो डेसिमल हटा के यहाँ पर दो जीरो डाल दो, यानी 21/200। अगर नहीं तो आप अगर कर सकते तो ऐसे ही यहाँ पर रहने दो, पॉइंट रहने दो, और यहाँ पर नीचे 2 कर दो खाली। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज 4/3 पाई 22/7 इंटू ये 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 ये। अब इसको 7 से इसको कट करो, यहाँ पर भी जगह कितना 0.03, और 3 से इसको भी कैंसिल कर लो, इस 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0.07। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये 4 to 8 ये हो गया, इधर हो गया 0.03 इंटू 0.07 इंटू 0.21, इतना को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 0.004851 सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भी ये आंसर हो गया, ये दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।